गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं नरेंद्र डहारे आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय नरेंद्र डहारे में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज अल्फ़ाबेट सीरीज़ पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में टोटल ये 13 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ये आगे आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच लेटर विल कम 10th फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़। अंग्रेजी वर्णमाला में बाय से 10वां अक्षर कौन सा होगा। बाया कौन सा है? ये हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ है दोस्तों। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में हमारे टोटल 26 क्या होते हैं, टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ये हमारा बाया छोर है, लेफ्ट हैंड है। ये हमारा राइट हैंड है। राइट हैंड क्या है? दाया छोर है। ये बाया, ये दाया। हमेशा याद रखना, आपका जो बाया हाथ है वो आपका बाया हैंड है, आपका जो दाया हाथ है आपका दाया छोर है। आपका लेफ्ट हैंड बाया, राइट हैंड आपका दाया। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, बाय से 10वां अक्षर कौन सा होगा। बाय से 10वां हम कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे हमें दिया है, हमें पता है जे आंसर मिल गया हमें। लेकिन ये तो अब हमें तब मिला जब हमारे पास ये अल्फ़ाबेट सीरीज लिखी हुई थी। इसके नीचे मैंने आपको नंबर लिख के रखा था, तो आपको तुरंत आपने बता दिया कि 10 नंबर पे क्या है, जे है। लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास इतना समय नहीं होगा दोस्तों। उस समय हमें क्या है, इनके नंबर याद होना चाहिए। इसके लिए कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला ये है इजोटी वाला कॉन्सेप्ट। इजोटी में क्या होता है, हम 5 का जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। 5 10 15 20 और ये 25। 5 नंबर होगा तो हमारा क्या है, ई होगा। 10 पे हमारा जे होगा। 15 पे हमारा ओ होगा। 20 पे हमारा टी होगा। 25 पे हमारा वाई होगा। मैं इसके साथ में आपको एक और शॉर्ट ट्रिक ये करूँगा, रिकमेंड करूँगा। वो भी ज़रूरी है क्यों, वो 3 की टेबल वाली है, तो आपको ईजी हो जाएगा। नहीं तो इसमें क्या है, 5 के बाद में आपको 6 7 8 वो सारे फाइंड करना पड़ेगा। फिर ई के बाद में एफ जी एच ऐसा जोड़ना होगा। इसके लिए एक और ट्रिक यूज़ करो, सिफिल ओरक्स। ये 3 की टेबल से होगा। 3 6 9 12 15 18 21 24। 3 की टेबल है ना ये, ठीक है। तो 3 नंबर होगा तो हमारा सी होगा। 6 नंबर पे हमारा एफ होगा। 9 पे हमारा आई होगा। 12 पे हमारा एल होगा। 15 आया तो हमारा ओ होगा। 18 आया तो आर होगा। 21 तो यू, 24 तो एक्स। ये ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। ट्रिक याद कर लो, उसके बाद में क्या है, ये नंबर याद हो जाएंगे। इसमें कुछ कुछ ऐसे हैं, जैसे सिंगल नंबर को हम याद रख सकते हैं। ये देखो, G7 सबमिट तो आपने न्यूज़ में हमेशा सुना होगा। तो ये G7 सबमिट, जी आया तो 7 पे हमारा क्या होगा, जी होगा। और क्या है इस तरह, एक की जो के जो बचा है, के किंग्स 11 पंजाब जो हमारी टीम है, यहाँ से हम 11th नंबर पे क्या आएगा वो याद रख सकते हैं कि 11th पे हमारा किंग्स 11 पंजाब मतलब 11 नंबर बैठा हुआ है। ये 20 को आप वही क्रिकेट वाली इससे याद रख सकते हैं, T20 होता है ना हमारा T20 मैच, तो उस हिसाब से हम 20 को डायरेक्ट याद रख सकते हैं। आपको फर्स्ट के 5 तो याद होगा, ABCDE 1 2 3 4 5, ये हमें याद रहेगा हमेशा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 की WXYZ 23 24 25 26, ये भी हमें याद रहेगा। हमें सिर्फ बीच के याद रखना है, तो इजोटी का कॉन्सेप्ट लेना, सिफिल ओरक्स, ये एक ही ट्रिक है, इसको याद रखना। आपके सारे नंबर, आप इसको 2-3 बार रिवाइज करो दोस्तों, आपको सारा याद हो जाएगा। चलो, तो अभी बाय से 10वां बोला, मैं बोलूँगा कि अब आप नेक्स्ट मेरे को क्वेश्चन करके दिखाओ, बाय से लेफ्ट से 18वां क्या होगा। अभी आप इसमें काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, इतना टाइम नहीं होगा दोस्तों। वहाँ पे आपको डायरेक्ट 18 दिखा, आपको किस की टेबल में, 3 की टेबल में आ रही। 3 की टेबल में कहाँ पे आ रहा, सिफिल, मतलब कि यहाँ पे 12 होगा, ओ 15 पे, और आर हमारा 18 पे आ गया। इसी तरह से वाई हमारा किस पे है, इजोटी लगाया, वाई हमारा सर 25 पे है। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ लेफ्ट से, मुझे आप बताओ 11 नंबर पे क्या होगा।
11 नंबर के लिए हम ईजोटी में देखेंगे जे कितने नंबर पे होता है, 10 पे। तो जे के बाद सर के किंग्स 11 पंजाब, K11 से भी आप याद रख सकते हो। 7 नंबर पे क्या है सर, 7 नंबर पे आपने बताया था G7 सबमिट होता है, तो 7 पे G है, ठीक है। 9 पे बताओ, तो 9 पे सर सिफिल CFIL, सर 9 पे हमारा आई होगा, क्योंकि 3 की टेबल हमसे आपने बताया ट्रिक सिफिल ओरक्स, तो उसके हिसाब से 9 पे हमारा आई आ रहा। चलो ठीक है। 20 नंबर पे क्या आएगा बताओ सर, इसमें हम ईजोटी लगा देंगे, EJOT, सर T20 मैच भी हमारा होता है, तो टी हमारा 20 पे आ जाएगा। इसी तरह आपको सारे याद रखना है। चलो ठीक है, अभी ये तो हमारे 22 से काउंटिंग हो गई, अब हम 22 से काउंटिंग को देखेंगे। देखो दोस्तों, विच लेटर विल कम 12th फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। ये हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा बायां होगा, ये हमारा दायां होगा। दोस्तों अभी देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, दाएं से 12वां, इधर से हमारा 12वां, तो 3 6 9 12, 12 हमारा क्या आ रहा, 12 हमारा सर ओ आ रहा। इसके लिए अभी आपको राइट से काउंट करने में आपको अभी वो ट्रिक तो काम आएगी नहीं, कौन सी, ईजोटी और सिफिल और अक्ष वाली। अब इसके लिए आपको एक और नया ट्रिक याद करना पड़ेगा दोस्तों, वो क्या होगा, अपोजिट वर्ड। अगर आपको अपोजिट वर्ड याद है तो आप जो आपको पोजीशन पूछी दाएं से, मान लो दाएं से 12वां पूछा, तो आप बाएं से 12वां निकाल लो, उसका अपोजिट ही होगा वो, देख लो अब कैसे होगा। पहले अपोजिट वर्ड याद कर लो। ए के लिए क्या है, ए से जेड होगा, इसके लिए क्या है, A to Z बोलते हैं ना हम किसी भी काम की, कि A to Z कंप्लीट करो शुगर को, ठीक है। बी का वाई होता है बाय बाय, ठीक है। सी का एक्स है, सेलेरियो एक्स आया ना मारुति की गाड़ी, सेलेरियो एक्स। डी का ड्यू, W माउंटेन ड्यू, ठीक है, ओके। ई का इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है अभी, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ई का अपोजिट क्या होगा, वी हो जाएगा। एफ का फॉर यू, ये सब मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए, फॉर यू। जी का GT एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम सुना है ना आपने, GT एक्सप्रेस, तो जी का अपोजिट टी हो जाएगा, GT एक्सप्रेस। एच का अपोजिट क्या होगा, हाई स्कूल, हाई स्कूल में तो पढ़े हो ना आप लोग, हाई स्कूल, ओके। आई का क्या होगा, इंटरनेशनल रिलेशन, आई का अपोजिट R, इंटरनेशनल रिलेशन। जे का जैकलिन फर्नांडिस, हमारी एक्टर जैकलिन। के का KP ओली साहब, KP ओली जानते हो ना। एल का लव, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, लव, ओ। एम का अपोजिट N, मैन। इसको एक बार मेरे साथ दोहराओ, ए का A to Z, बी का बाय, सी का सेलेरियो एक्स, डी का ड्यू माउंटेन ड्यू, ई का इलेक्ट्रिक व्हीकल V, एफ का फॉर यू, एफ का अपोजिट क्या, यू। जी का GT एक्सप्रेस, एच का हाई स्कूल, यस। आई का इंटरनेशनल रिलेशन, IR। जे का जैकलिन, JQ। के का KP ओली, KP। एल का लव, LO। एम का N, मैन। ये हमारे अपोजिट वर्ड हो गए। इसको आप 5 बार याद करना दोस्तों, 5 बार आप डेली 5 दिन तक कंटिन्यू इसको ये करोगे, सोने से पहले एक बार आपको इसको रिकॉल कर लेना, आपको पूरे याद हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी अगर आप आँख बंद करके मेरे साथ बोलो, A to Z, बी का बाय, सी का सेलेरियो एक्स, डी का ड्यू, ई का इलेक्ट्रिक व्हीकल, एफ का फॉर यू, जी का GT एक्सप्रेस, एच का हाई स्कूल, आई का इंटरनेशनल रिलेशन, जे का जैकलिन, के का KP ओली, एल का लव, एम का मैन, ठीक है। चलो ये तो हो गए हमारे
अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड कंप्लीट होने के बाद में अब आएगा मज़ा। अब राइट से काउंटिंग हमारी हो जाएगी ईजी। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, दाएं से 12वां पूछा है, तो हम बाएं से 12वां निकालेंगे, हम दाएं से 12वां छोड़ देंगे। बाएं से 12वां क्या होगा हमारा, बाएं से 12 होता सर सिफिल यल, 3 6 9 12 यल होता है ना। दाएं से 12वां हमारा यल होगा। यल का अपोजिट क्या है, लव है। यल का अपोजिट वो है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दाएं से 12वां हमें क्या मिल जाएगा, ये राइट से ये 12वां है क्या, राइट से 12वां हमारा ओ है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि बाएं से 12वां क्या आ रहा था हमारा, यल आ रहा था। दाएं से 12वां हमारा ओ आ रहा। काउंट कर लो नहीं तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12वां हमारा बाएं से यल आ रहा। इसका इधर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बराबर आया। एल का अपोजिट क्या हो गया, एल का अपोजिट हमारा हो गया ओ। ठीक है, इसके लिए एक और ये है, अगर पोजीशन इंटरचेंज करना होगा तो हम 27 में से माइनस कर देते हैं। 27 में से हम क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे, तो ये जो दाया पोजीशन है दाएं से, ये 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 27 में से 12 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 27 में से 12 जाएगा सर 15 आ जाएगा। 22 से 15, 22 से 15 कौन सा होता है, इजोटी लगा दो, ओ आंसर आएगा। आंसर इज ओ। तो इसमें क्या चीज़ आपको सीखने की मिली कि सर जब भी हमें दाएं से पूछा जाए कोई, तो हम दाएं से, तो हमारे पास कोई ट्रिक नहीं काउंट करने के लिए, उसके लिए हमें 27 से माइनस करना पड़ता है। तो हम 27 से माइनस ना करके हम बाएं से उसकी पोजीशन देख लेंगे, उसका अपोजिट वर्ड लगा के उसको डायरेक्ट हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अपोजिट वर्ड वाली जो ट्रिक बताई, इसको आप डेली 5 दिन रिवाइज करना दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलो देखो नेक्स्ट टाइप में देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच लेटर विल बी 6th टू द लेफ्ट। 6th कहाँ से, टू द लेफ्ट ऑफ किसके, 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में लेफ्ट से 15वां के लेफ्ट 6वां, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 6वां होगा। ये हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज है, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, ये हमारा बाया छोर है, ये हमारा दाया छोर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा क्वेश्चन, कौन अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, इधर से 15वां के बाएं 6वां होगा, तो कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो हमारा 15वां होगा बाएं से। अब इसके बाएं मतलब फिर इधर चलना है हमें, पहले तो हम किधर गए थे, इधर गए थे, बाएं एंड से हमें बोला था कि 15वें पे जाओ, अब हमें बोल रहा है कि बाएं से फिर 6वां पे जाओ। तो यहाँ से देखो दूसरे कलर में ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आई आ रहा है आंसर। लेकिन इसमें टाइम कितना लग गया, और ना क्वेश्चन, आप क्वेश्चन जहाँ मिलेगा आपको एग्ज़ाम में, इतना आप लिख के कहानी इधर से 15 उधर से 6 ये नहीं कर सकते। अब हमें देखना क्या है, देखो बाएं से 15वां दिया, लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15 के बाएं उसका भी लेफ्ट 6वां। पोजीशन दोनों तरफ से सेम है क्या, हाँ सर, दोनों तरफ से बाया है, दोनों तरफ से लेफ्ट है। दोनों तरफ से जब लेफ्ट है तो लेफ्ट लेफ्ट हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा हमारा माइनस। अगर यहाँ पे राइट राइट रहता दोनों,
तब भी हमारा क्या हो जाता सर, हमारा हो जाता माइनस। क्यों? क्योंकि आपको पता है चुंबक के दो समान ध्रुव, चुंबक के दो ध्रुव होते यन और यश, अगर यन और यन को पास में लाए तो क्या होगा, दूर भागेंगे एक दूसरे से। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, बाया बाया एक पास नहीं आएगा, दूर जाएगा। और यन और यश को एक साथ लाओ तो क्या है, ये जुड़ जाएंगे एक पास, ये दूर भागेंगे और यन और यश चिपक जाएगा। इसका मतलब कि सर बाया बाया अगर दिया है तो माइनस हो जाएगा, दाया दाया दिया है तो भी माइनस हो जाएगा, लेकिन बाया दाया लेफ्ट राइट दिया है तो प्लस हो जाएगा, राइट लेफ्ट दाया बाया दिया है तो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अभी हम चलते क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, बाय से 15वें के बाय छठवां, मतलब कि माइनस कर देंगे, सेम है तो 15 माइनस 6 कितना आ गया, 9 आ गया सर। 9 किधर से आया, बाय से। हिंदी मीडियम वाले हमेशा पोजीशन लेंगे आगे में जो दिया है पोजीशन उससे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों हमेशा कहाँ से लेंगे, आप ये आगे से लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले पीछे से लेंगे, पीछे की जो पोजीशन दी है वो आपका आंसर आएगा। तो बाय से 9वां, बाय से 9 आपको सिफिल ओरक्स वाली जो ट्रिक बताई थी, CFI 3 6 9, 9 नंबर पे क्या होगा हमारा, आई है। ठीक है, ये हमारा आई इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, जो आपके सारे टाइप के हैं वो कवर हो जाएंगे। इसमें देखो, इसमें क्या है, विच लेटर विल बी 5th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम राइट, राइट से 10वें के राइट 5वां कौन सा आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है सर, ये हमारा बाया है, ये हमारा दाया है। दाएं से 10वें, इधर से 10वां के दाएं 5वां, मान लो हमारा 10वां कौन सा होगा, 3 6 9 1 10, कहाँ पे पहुँच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10 आ रहा कहाँ से, राइट से। तो फिर क्या बोल रहा, उसके दाएं 5वां चलना है, इसका दाएं फिर 5वां चलो, एक क्यू आ गया, क्यू का दाएं 5वां, 1 2 3 4 5, ये जाओगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर इसमें वी आएगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा आप एग्जाम में करोगे तो आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टाइम आउट हो जाएगा। देखो इसके लिए क्या है, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, वहाँ दोनों पोजीशन बाएं से थी, बाएं से थी तो हमने क्या किया था, माइनस किया था। यहाँ पे क्या है, दोनों पोजीशन दाएं से है, दोनों पोजीशन दाएं से है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, समझाया था ना। देखो राइट से 10वें के राइट 5वें, दाएं से 10वां दाएं से 5वां, दोनों सेम है तो पोजीशन हमेशा हम ऊपर वाली से लेंगे, क्या है 10 में से 5 गए तो 5, राइट से हमारा 5वां जो लेटर होगा वो हमारा आंसर होगा। अब इसके लिए क्या करना है दोस्तों, राइट से 5वां तो आपको ट्रिक में कोई याद नहीं है, आप ऐसे फिर यहाँ पे जब लिखा रहेगा वहाँ से काउंट करोगे, 1 2 3 4 और ये 5 आ रहा ना, वी आंसर आ रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, पोजीशन इंटरचेंज करोगे आप तो भी 27 में से 5 माइनस करोगे 22 लाओगे, फिर आगे से आप लेफ्ट से 22वां काउंट करोगे, काफ़ी लंबा ट्रिक है, उसको हटा दो आप। तो लो, इसने पूछा है दाएं, इसका हमारा आंसर आ रहा है दाएं से 5वां, हम निकालेंगे पहले बाएं से 5वां, बाएं से 5वां हमारा ई जोटी में ई आ रहा सर, ई आ रहा, हमें पता है सर ई का अपोजिट वर्ड आपने बताया था इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई वी, तो आंसर इज वी आ गया ना। तो हमें अपोजिट वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्फ़ाबेट सीरीज में, यही आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगा, इसलिए
जो अपोजिट वर्ड है इसकी काफ़ी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको काफ़ी काम आएगा। चलो देखो अभी ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो, विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट, सॉरी 7 टू द राइट ऑफ किसके, 12th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 12वें के राइट में 7वां। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के दाएं 7वां होगा। तो देखो, बाएं से 12वें के दाएं 7वां, ये हमारा अल्फ़ाबेट है। इसमें ये हमारा सर लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, बाया है हमारा ये है। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, कई लोगों को इसी में भी कन्फ्यूजन रहता है। ये हमारा सर बाया छोर है, ये हमारा दाया छोर है, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा लेफ्ट, राइट हैंड की तरफ हमारा राइट। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। बाएं से 12वें, दाएं से 7वां। सर पोजीशन सेम है क्या? नहीं है, यहाँ तो पोजीशन अब अलग अलग है, एक बाया है एक दाया है। हमने देखा था कि जब सेम पोजीशन थी तो हम माइनस कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ दोनों पोजीशन अलग अलग है तो यहाँ प्लस करेंगे। तो 12 प्लस 7 कितने हो गए? 19। 19 कहाँ से सर? बाएं से। 19 कहाँ से सर? लेफ्ट से, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले पीछे से पोजीशन लेंगे, हिंदी मीडियम वाले आगे से पोजीशन लेंगे। तो सर हमारा बाएं से 19वां आंसर आ रहा। तो बाएं से 19 क्या होता है सर? EJOT में हमने पढ़ा है कि T20 होता है, तो T के पहले क्या आता है सर? यस आता है, यस 19। ओके, हो गया क्लियर? देखिए नेक्स्ट। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द लेफ्ट, सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ किसके? 19th फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड से 19वें के लेफ्ट में छठवां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 19वें के बाएं छठवां होगा? ये हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज सर, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, ये हमारा बाया छोर है, ये हमारा दाया छोर है। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दाएं से लिख लो, दाएं से 19, बाएं से छठवां। सर पोजीशन सेम है क्या? नहीं सर, पोजीशन दोनों अलग है, एक राइट है एक लेफ्ट है। तो पोजीशन अलग अलग होने से क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे। 19 प्लस 6 25, 25 आ गया। 25 कहाँ से आएगा सर? 25 हमारा आएगा दाएं से। पोजीशन हमारी फर्स्ट लेंगे हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश वाले हमारे पीछे से लेंगे, तो राइट से। तो राइट से हमारा 25वां। राइट से 25 को लेने के बजाय हम क्या करेंगे, लेफ्ट से 25 को काउंट करेंगे। लेफ्ट से 25 क्या होता है सर? EJOT में आपने बताया वाई होता है, 25वां वाई। अब वाई का अपोजिट क्या है? वाई का अपोजिट सर आपने बी का अपोजिट वाई बताया था, बाय। तो राइट से 25वां क्या होगा? बी होगा। टोटल 26 होते हैं, तो ये 25वां होगा, ये 26वां होगा। यहाँ से 1 2 ऐसे, और इधर से हमने काउंट किया था तो ये हमारा 25वां वाई था। वाई का अपोजिट बी। तो ये अपोजिट वर्ड की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका पूरा अल्फ़ाबेट सीरीज बहुत इजी हो जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट देखो, इफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हुआ है खेल। अब लिख दिया उन्होंने रिवर्स ऑर्डर। देन विच लेटर विल बी 11th टू द लेफ्ट ऑफ किसके? 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से 18th के लेफ्ट में 11th कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 18वां के बाएं 11वां होगा? सर ये हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज है, हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में आपके पास लिख के रख दिया है। ये हमारा सर लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। सर ये हमारा बाया छोर है, सर ये हमारा दाया छोर है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है सर बाएं से 18वां के बाएं 11वां। सर पोजीशन क्या है, दोनों सेम है क्या? हाँ सर पोजीशन सेम है, तो क्या करेंगे, माइनस कर दो।
18 में से 11 गया माइनस, बचा कितना 7। 7 किधर से बचा सर, 7वां हमारा लेफ्ट से बचा है। हिंदी मीडियम वाले देखो बाय से, फर्स्ट में क्या बाय से लिखा है, इंग्लिश में लास्ट में क्या लिखा है लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड। तो बाय से हमारा 7वां होगा। बाय से 7 हमारा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। बाया किस साइड से स्टार्ट हो रहा। अब हमें यहाँ पे जब रिवर्स ऑर्डर आता है तो हमें ये नहीं देखना है कि बाया है कि दाया है, हमें ये देखना है कि अल्फ़ाबेट की काउंटिंग जेड के तरफ से हुई है या ए के तरफ से हुई है। अगर ए के तरफ से हुई है तो हमें ए के तरफ से जो हमारी शॉर्ट ट्रिक थी सिफिलोरक्स और ईजोटी, उस कॉन्सेप्ट से आंसर निकालना है। हमें दे रहा है किधर से जेड की तरफ से 7वां, इसका मतलब हमें ए की तरफ से 7वां कौन सा आता है, तो ए की तरफ से 7वां सर हमारा आता है ई के बाद में एफ और जी, G7 सबमिट होता है ए की तरफ से। तो सर जी का अपोजिट क्या है सर, आपने बताया था GT एक्सप्रेस सॉरी GT एक्सप्रेस, ये हमारा टी हमारा राइट आंसर आएगा। आ गया, ठीक है। तो ये अपोजिट वर्ड देख लो। और जब रिवर्स ऑर्डर की जो अल्फ़ाबेट सीरीज आए उसमें याद रखना आप बाया दाया छोड़ दीजिए। आपसे पूछा किस तरफ से गया, जेड की तरफ से पूछा गया या ए की तरफ से पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट ट्रिक लगाओ, तुरंत आंसर मिल जाएगा। चलो देखो अब नेक्स्ट टाइप का 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज इज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, यहाँ पे भी रिवर्स ऑर्डर है, देन विच लेटर विल बी 5th टू द राइट ऑफ किसके 15th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट से 15वां के राइट 5वां। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वां के दाएं 5वां। सर ये हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज है, इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख रखा है। ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। सर ये हमारा बाया छोर है, सर ये हमारा दाया छोर है, ठीक है। तो बच्चों क्या बोल रहा क्वेश्चन, दाएं से 15वां, दाएं से 5वां, 2 पोजीशन दिए। पोजीशन देखो बच्चों क्या है, सेम है अपोजिट है, सेम है सर, सेम है तो क्या करना है माइनस करना है। 15 में से 5 कितना 10, 10 किधर से सर 10 दाएं से, 10 कहाँ से सर 10 राइट से। अंग्रेजी वाले लास्ट से पोजीशन लेना, हिंदी वाले फर्स्ट से पोजीशन लेना। तो राइट से हमारा 10वां लेटर निकालना है। 10वां राइट में क्या है, राइट में सर हमारा काउंटिंग ये राइट है, राइट में हमारा सर ए से चालू है, तो ए से 10वां निकालना है। सर ईजोटी लगा दो इसमें, ईजोटी, तो ईजोटी में 5 10, 10 नंबर पे जे, आंसर इज जे। हो गया क्लियर। चलो ठीक है, आज इतने क्वेश्चन थे। अभी मैं आपके लिए कुछ वो जो शॉर्ट ट्रिक बताया और अल्फ़ाबेट वो रिवर्स ऑर्डर वो लिख के आया हूँ, वो एक बार देख लो। ये शॉर्ट ट्रिक कल का दूसरा लेक्चर होने से पहले इसको याद कर लीजिए। कुछ नहीं है, ईजोटी है 5 की सीरीज है, सिफिलोरक्स है 3 की टेबल है, इसमें 5 की टेबल है। ईजोटी 5 10 15 20 25, सिफिल 3 6 9 12, ओरक्स 15 18 21 24। अब अपोजिट वर्ड देख लो, A to Z, ए का जेड होगा, बाय बी का वाई, सी का सेलेरियो एक्स, डी का माउंटेन ड्यू DW, ई का इलेक्ट्रिक व्हीकल EV, एफ का फॉर यू, जी का GT एक्सप्रेस, एच का हाई स्कूल, आई का इंटरनेशनल रिलेशन, जे का JQ जैकलिन, के का KP ओली साहब, एल का लव, एम का मैन। इतना सा है। ये टेबलेट आपको डेली 5 दिन लेना है, टाइम पे लेना है, सोते समय लेना है, सुबह सो के उठे तो खाली पेट भी लेना है, ठीक है बच्चों। इतना कर लीजिए। इसके बाद में जो बचे हुए टाइप है नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।